हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर दोस्तों पसंद हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक जंगल में दो शेर रहते थे। एक शेर एक शेरनी। उन दोनों की इतनी दहशत थी कि वो लोग इतना परेशान सबको करते कि आते जाते लोगों का जीना हराम कर दिया था। सब तो बच के निकल जाते थे। एक दिन एक बुढ़िया उस जंगल में फंस गई और वो शीर्ष उन्हें खाने जाने लगा। तो बुढ़िया बोली, देखो बेटा, मुझे खाओ मत। मैं कहीं जा रही हूँ, अगर वापस आऊँगी तो मुझे खा लेना। वो बोला, नहीं, इंसान की जात मुझे भरोसा नहीं है। वो बोली, ठीक है बेटा, अगर मुझे बातों का भरोसा नहीं है तो मुझे खा ले। शेर बोला, हो सकता है ये बुढ़िया सच बोल रही हो। और वो बोली, ऐसा करो कि मुझे टाइम दो, उस वक्त मैं यहीं पे रहूँगा और तुम आओगी तो मैं तुम्हें खा लूँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा। और वो बुढ़िया की बेटी बीमार थी, उसी को देखने जा रही थी और वहाँ से निकली और सीधा अपनी बेटी के पास गई और बोली, बेटी, आज मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज से मेरा भरोसा मत करना, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें देखने कभी नहीं आऊँगी। बेटी बोली, माँ, ऐसा क्यों कहती है? माँ बोली, बेटी, जंगल से आ रही थी तो शेर मिला और मुझे खा जाने लगा। तो मैं उसे बोली कि मुझे जाने दो, वापस आऊँगी तो मुझे खा लेना। शेर बोला, ठीक है, अगर तुम जब नहीं आओगी तो मैंने उसे वादा किया है कि नहीं, मैं आऊँगी और तुम मुझे खा लेना। बेटी बोली, माँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सहारे के लिए अपने नौकर भेज दूँ। माँ बोली, नहीं बेटी, मैं वादा करके आई हूँ। अगर यहाँ मैं उसकी वादा नहीं पूरी की तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो बोली, ठीक है माँ। वो रोने लगी, लेकिन फिर भी उस माँ की पक्की बात पर उसे जाने दिया। माँ ने रास्ता पकड़े आई और जहाँ मिला था शेर वहीं खड़ा था और उससे मिली और शेर से बोली, शेर बेटा, लो मुझे खा लो। अब शेर उस बुढ़िया की इतनी पक्की बात पर दंग रह गया। अरे, एक बड़े बड़े जवान तो मुझसे डरते हैं, लेकिन ये बुढ़िया इतनी आवाज़ की पक्की है कि मुझसे मिलने के लिए, और इसको डरा से मौत का भय नहीं लगा, मुझसे मिलने चली आई। और वो शेर देखा और उस बुढ़िया से माफ़ी मांग लिया, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम खुशी खुशी जाओ, और मैं आज से कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे मनुष्य या किसी को दिक्कत हो। आप जाइए माँ, मैं आपको देखकर धन्य हूँ। और इस कहानी से जो सीख मिली हुई दोस्तों, अगर आपको भी सीख कुछ मिली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।